आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसे सब प्यार से खाते हैं पर जिसने अक्सर लोगों को बीमार बना दिया है। स्ट्रीट फूड, मजेदार, सस्ता और कभी कभी जहर की तरह। जी हाँ दोस्तों, मैं बड़े ही बोल्ड वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। स्ट्रीट फूड एक जहर जैसा बन चुका है इंडिया में। और क्यों? इसकी कई सारी वजहें हैं। आज आपको साफ साफ बताऊंगा, मजेदार फुटेजेस के साथ और कुछ सच्चाई जो आप नहीं सुनना चाहते। रेडी है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों याद कीजिए, वो गोलगप्पा जिसे आप 10 रुपए में खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वो जो गोलगप्पे का पानी है वो किस तरीके का पानी होगा? साफ पानी होगा भी या नहीं होगा? बस कुछ मसाले डाले, थोड़ा सा नींबू डाला और आपको स्वाद आ गया। और वो समोसा जो 15 रुपए में मिलता है, उसका ऑयल कब से यूज हो रहा होगा? और सबसे बड़ी बात, जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो डॉक्टर बस एक टैबलेट दे देता है और सब कुछ सेफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कभी रिफॉर्म आया ही नहीं है हमारे देश में और डॉक्टर कंफर्टेबल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आज ये सारी बातें हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला फंडा, जब आप सस्ता चाहते हो तो कोई जादू नहीं होता। मार्केट फोर्सेस सिंपल होती हैं। अगर आप 20 रुपए में चाट खाना चाहते हो तो वेंडर को या तो इंग्रेडिएंट्स कट करने पड़ेंगे या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। और आजकल का कंपटीशन, सबको मार्जिनल प्रॉफिट चाहिए। तो क्या होता है, घटिया इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, सड़ा हुआ बासा आटा आ जाता है और वो वाला ऑयल आ जाता है जो पता नहीं कितने टाइम से रीयूज हो रहा है, यानी रिसाइकल्ड ऑयल। और वो सब्जियां जो ना जाने कितने दिनों से बाहर पड़ी रहती हैं फ्रिज के। अब इनमें से ज्यादातर वेंडर्स यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। जैसे सब्जियां धोते तो है लेकिन प्रॉपरली नहीं धोते और ऑयल को बार बार रीयूज करते रहते हैं। और दोस्तों, ऑयल बार बार हीट होने से कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस में बदल जाता है जो कि कैंसर का कारण बनता है। और डिस्पोजेबल पैकेजिंग चीप होने की वजह से, सस्ती होने की वजह से उसके टॉक्सिक इंक्स और लो ग्रेड प्लास्टिक आपके खाने में मिलके आपके शरीर में जाते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैंने तो किया है, जो हमारी सिल्वर फॉइल आती है, जब उसमें गरम गरम सब्जी डाल के आपको या बिरयानी डाल के कोई आपको देता है वेंडर, तो कभी कभी कुछ प्लास्टिक बैग्स की जो सिल्वर फॉइल होते हैं उनकी सिल्वर गायब होने लगती है। वो कहाँ जाती है सिल्वर? आपके खाने में, और वो फिर हमारे शरीर में जाती है। तो सस्ता तेल यूज करना, एक ही तेल को बार बार यूज करना, सस्ते पैकेजिंग मटेरियल यूज करना और मसाले और चटनी में ज्यादा पानी मिलाना ताकि क्वांटिटी तो बढ़े लेकिन कॉस्ट कम हो जाए। ये सब चीजें आपको छोटी लग सकती हैं लेकिन क्यूमुलेटिव इफेक्ट से बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और केमिकल एक्सपोजर आपके शरीर में बहुत बड़ा इंपैक्ट कर देता है। और हाँ, बाहर के पानी का सोर्स क्या होता है दोस्तों? ओपन टैप वाटर या फिर रोड साइड का टैंकर और वो प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर जिनमें ना जाने कितने टाइम से, कितने महीनों से पानी भरा जा रहा है। अब बात करते हैं हाइजीन की। आपने देखा होगा स्टॉल के, यानी सड़क के जो ठेले होते हैं, सड़क किनारे ठेलों के आसपास कचरा, मक्खियां इधर उधर भिनभिनाना और कई बार तो मच्छर भी आसपास घूमते हैं। जो आपका ठेले वाले भैया होते हैं, आप जब उन्हें पैसा पकड़ाते हो तो जिन हाथ से वो आपको फुल्की खिला रहे होते हैं उसी हाथ से वो नोट पकड़ के अपनी जेब में डाल लेते हैं और फिर दोबारा उन्हीं हाथ से बिना धोए आपको फुल्की खिलाने लग जाते हैं। कटिंग बोर्ड जिसमें आप बोलते हो कि भैया प्याज थोड़ा सा ज्यादा मिला देना, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा जिस कट चॉपिंग बोर्ड पे आपके जो प्याज काटते हैं फुल्की वाले भैया, उस चॉपिंग बोर्ड पे कभी ध्यान दीजिएगा, पता नहीं कितने समय से साफ ही ना हुआ हो वो। और सबसे बड़ी आयरनी, जब वेंडर्स खुद बीमार पड़ जाते, जब ठेले वाले खुद बीमार पड़ जाते हैं, तब भी वो काम पे आते हैं क्योंकि उनको तो अपना घर चलाना है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उनकी सांसों के थ्रू, और वायरल क्योंकि उन्हें होता है तो उनकी सांसों के थ्रू वही वायरल आप भी कंटेमिनेट हो जाते हो उनके कांटेक्ट में आके। अब दोस्तों, ये सब तो हुआ, फिर जब किसी को फूड पॉइजनिंग होती है तो सीन क्या होता है? मोस्टली बुखार, उल्टी और डायरिया, पेट में दर्द। लोग अपने मोबाइल पे 2-3 घंटा स्क्रॉल करते हैं घर में बैठ के छुट्टी लेके, और जैसे ही पास के डॉक्टर का क्लिनिक खुल जाता है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और क्या मिलता है? कुछ टैबलेट्स, ORS और दिन भर का आराम, सिंपल मेडिसिन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स प्रैक्टिकल होते हैं, मेजॉरिटी केसेस सेल्फ लिमिटिंग होती है और हॉस्पिटलाइज करना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों, कोई बड़ा आउटरीच कभी होता ही नहीं है, कोई सिस्टम में हमारे सुधार ही नहीं आ पाता। और एक और चीज, कंज्यूमर अवेयरनेस का लेवल हमारे देश में काफी लो है। लोग कंप्लेंट फाइल करने में टाइम और एनर्जी खर्च ही नहीं करना चाहते, और जैसे तैसे किसी स्ट्रीट वेंडर की कंप्लेंट आ भी जाए, कोई कंप्लेंट कर भी दे, तो जो मिडिल मैन होता है या लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं उनके एरिया के, पार्षद हो गए, विधायक हो गए, वो सब उसको वहां से बाहर निकाल लेते हैं और प्रेशर आप पे आता है।
हमारा सिस्टम क्वाइटली टॉलरेट करता रहता है, इसलिए कोई बड़ा रिफॉर्म हमारे देश में कभी आ ही नहीं पाता, सिर्फ शॉर्ट टर्म फिक्सेस आ पाते हैं। अब गवर्नमेंट रूल्स तो हैं, फूड सेफ्टी लॉज भी है हमारे देश में, पर इन्फोर्समेंट वीक है। स्ट्रीट फूड एक इनफॉर्मल सेक्टर है दोस्तों। वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन हमेशा इनकम्प्लीट होता है, इंस्पेक्शन अधूरे रहते हैं और रिश्वतखोरी कॉमन है हमारे देश में। म्युनिसिपैलिटीज बिजी रहते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ, और इसका रिजल्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड्स तो सेट हो जाता है हमारे देश में, पर कभी फॉलो थ्रू नहीं हो पाता। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कभी बाहर का खाना ही बंद कर दो, कभी बाहर का खाओ ही मत। स्ट्रीट फूड के कल्चर में दोस्तों एक अपना चार्म है, लेकिन स्मार्ट चॉइस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जज करिए, जिस भी ठेले पे अगर क्राउड है, अच्छी भीड़ है, साफ सुथरा ठेला है, यूजुअली एक अच्छा साइन होता है। अगर लाइन लंबी है तो फूड का टर्नओवर फास्ट हो रहा होगा और फ्रेश फूड के ज्यादा चांसेस होंगे वहां पे। दूसरा, हमेशा गरम खाना प्रेफर कीजिए। अगर आप ठेलों पे जाके खाना भी चाहते हैं तो वो वाले आइटम लीजिए जो गरम होते हैं। पाइपिंग हॉट सर्व की हुई चीजें बैक्टीरिया किल करने में काफी हद तक मदद करती हैं। तीसरा, रॉ सलाद और अनकुक्ड चटनीज को अवॉइड कीजिए, खासकर ठेलों से, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो धनिया पुदीना धुला भी है कि नहीं धुला है, बस वो ऐसे ही पीस दिया और पानी कौन सा मिलाया गया उस चटनी में, क्योंकि वो रॉ है और अनकुक्ड है, तो वो अवॉइड कीजिए। चौथा, पानी पे ध्यान दीजिए। हमेशा बॉटल वाली या पैक्ड ड्रिंक्स चूज कीजिए। ओपन टैप वाटर से हमेशा सावधान रहिए। पांचवा दोस्तों, स्मेल और लुक को हमेशा टेस्ट कीजिए आप। अगर स्मेल अजीब हो या आपका जो ऑयल है बहुत ज़्यादा डार्क हो जिसमें वो आपकी चीज़ें तल रहा है, तुरंत बैक ऑफ कर जाइए वहाँ पे। छठवां पॉइंट दोस्तों, ऑब्जर्व कीजिए वेंडर का हाइजीन कैसा है, उसके बर्तन साफ है कि नहीं, उन्होंने ग्लव्स पहने हैं कि नहीं है। सातवां पॉइंट हमारा दोस्तों कि पोर्शन साइज को आप प्राइस से कंपेयर करके देखिए। अगर कुछ बहुत ज़्यादा सस्ता लग रहा है तो क्वालिटी चेक करिए। और फाइनली दोस्तों, लोकल रिकमेंडेशंस पे जाइए। लोकल फूड ब्लॉगर जो आपके एरिया के होंगे, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, उनके सजेशंस देखिए कि वो किस वेंडर का हाइजीन ज़्यादा टॉप रेटेड कर रहे हैं, उस पे जाइए। देखिए दोस्तों, बात सीधी सी है, ज़्यादा अवेयर बनिए, कंप्लेंट फाइल कीजिए अगर आपको लगता है कोई ठेले वाला कुछ बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से खाना सर्व कर रहा है, तो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आप उसके लिए, वरना कोई सीरियसली बीमार भी पड़ सकता है। और लोकल अथॉरिटीज़ को टैग करना सीखिए। सोशल मीडिया पे आदत बनाइए, आपकी लोकल अथॉरिटीज़ को टैग कीजिए उसकी फोटो या वीडियो बना के। पब्लिक प्रेशर काफ़ी इफेक्टिव होता है दोस्तों। वेंडर को भी एजुकेशन और सपोर्ट की ज़रूरत है। बेटर प्रैक्टिस अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो सिर्फ कंप्लेंट नहीं, सॉल्यूशन का पार्ट भी बनिए। देखिए दोस्तों, स्ट्रीट फूड का कल्चर हमारी ज़िंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। कलर्स, फ्लेवर्स, मेमोरीज, लेकिन जब फ्लेवर्स और सेफ्टी कॉन्फ्लिक्ट में हो तो सेफ्टी जीतनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर ठेले वाला बेकार होता है, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही जाना चाहिए जिस ठेले पे साफ सफाई हो, और जो नहीं रख रहा है साफ सफाई उसे कम से कम अवेयर हो जाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। जैसे ग्लव्स की आदत तो हर ठेले पे मैंडेटरी होनी चाहिए। आज से जब भी आप गोलगप्पा खाएंगे तो एक बार सोचिएगा जरूर कि ये जो टेस्ट है, ये रिस्क लेना बनता है इस टेस्ट के लिए, अपनी हेल्थ की रिस्क लेना बनता है। और दोस्तों, अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके शहर का कौन सा स्टॉल सबसे सेफेस्ट है। स्टे क्यूरियस, स्टे हंग्री, बट स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम किसी और डेली चीज का सच खोल के निकालेंगे। तब तक के लिए खाना खाएं पर आंखों से भी चख के खाएं। जय हिंद।